जादूगर बंदर और लालची लोमड़। एक दिन जंगल में एक लोमड़ घूम रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे एक बंदर तपस्या में बैठी दिखाई देती है। यह क्या अजीब सा दृश्य है। आज तक मैंने ऋषि मुनियों को पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए तो देखा था, पर ये पहली बार ही है कि कोई बंदर ऐसे तपस्या में बैठी है। लोमड़ बंदर के पास जाकर, बंदर जी, ओ बंदर जी, आपको यूं देखकर आनंद का अनुभव हो रहा है। अगर आप ये आपकी तपस्या में भंग न माने तो क्या आप मेरा एक संदेह दूर कर सकते हो? बंदर ने यह सुना पर आंख बिना खोले ही, हाँ, बोलो क्या संदेह है तुम्हें? आप आंखें खोलकर मुझे देखिए तो सही। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से आंखें बंद करके भी सब देख सकती हूँ। मुझे जानना है कि आप इस तरह यहाँ तपस्या में किस लिए बैठी हैं? तपस्या का कारण किसी को नहीं बताया जाता। वो बात यह है कि मैं भी तपस्या करना चाहता हूँ। भला क्यों? जंगल में अपनी चालाक हरकतों से सबको परेशान करते हुए मजे तो ले रहे हो, और क्या चाहिए? यही, बस यही तो वो वजह है। सब मुझे चालाक लोमड़ कहकर मुझे दुख पहुंचाते हैं। सबकी नजर में मैं बुरा बन गया हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी छवि सुधार लूंगा। तो ठीक है, सुनो। एक दिन एक मुनि पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। तभी एक सांप उन्हें डंक मारने उनके पास आ रहा था। मैंने पेड़ से उतरकर झट से उस मुनि को सांप से बचाया। मुनि सांप से उन्हें बचाने के बदले में मुझे कुछ जादुई शक्तियां देकर चले गए, और उन्होंने कहा है कि इन जादुई शक्तियों को सिर्फ नेक काम के लिए ही उपयोग करें। मुझे जो भी चाहिए होता है मैं अपनी जादुई शक्तियों से वो पा लेती हूँ। जब मैं खाली बैठी होती हूँ तब ध्यान तपस्या में समय बिताती हूँ। अच्छा, तो मुझे भी जादुई शक्तियाँ दे दो। मैं भी उनका नेक कामों में ही उपयोग करूँगा। ठीक है, क्योंकि तुम बदलना चाहती हो, मैं तुम्हें जादुई शक्ति का एक मंत्र दूंगी। कहकर बंदर ने लोमड़ को अपने पास बुलाकर उसके कान में एक मंत्र बोला। मंत्र सुनते ही लोमड़ तपाक से वहां से भाग गया। बुद्धू बंदर, मैं बदल जाऊंगा ये मानकर उसने मुझे जादुई मंत्र बता दिया। अब इस मंत्र का उपयोग कर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। सबसे पहले उस शेर राजा के पास जाकर इस जादू का उपयोग कर मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। ऐसा सोचकर लोमड़ सीधे शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर राजा, गुफा से बाहर निकलो। अब भला इतनी इज्जत क्यों? आया बड़ा शेर। अरे ओ शेर, निकल बाहर अपनी गुफा से। लोमड़ के बुलाने का बदला ढंग सुनकर गुस्से से लाल शेर बाहर निकला। कौन है वो जिसे अपने मरने का डर नहीं रहा? क्या तुम होश में ही ऐसे चिल्ला रहे हो? लगता है तुम्हारा अंत आ गया है। अंत मेरा नहीं बल्कि इस जंगल के राजा का आया है, यानी तुम्हारा। अब मैं तुम्हारा सेवक नहीं, जादुई शक्तियों वाला एक जादूगर हूँ। आज से तुम मेरे गुलाम हो। अब इन जादुई शक्तियों से मैं इस पूरे जंगल को अपने काबू में रखूंगा और अपने तरीके से चलाऊंगा। ऐसा कहकर लोमड़ ने बंदर का बताया हुआ मंत्र बोला, पर लोमड़ में कोई फर्क नहीं आया। उसने फिर से मंत्र बोला। इस बार भी कोई बदलाव नहीं आया। लोमड़ को समझ आया कि मंत्र बोलने में कुछ गलती हुई है। उसने मन ही मन सोचा कि जोश में आकर शेर को ललकारने का नतीजा उसके जान पर बना सकती है।
कहाँ है तुम्हारी शक्तियाँ? मुझे ही अपना गुलाम बनाने चले थे ना। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कहकर शेर लोमड़ पर हमला करने दौड़ता है। लोमड़ शेर से बच निकलने के लिए भाग खड़ा होता है। पेड़ के नीचे तपस्या में बैठे बंदर ने आंख खोलकर हंसते हुए कहा, तो देखा आपने, उस चालाक लोमड़ को मैंने पहले ही बताया था कि जादुई शक्तियों का उपयोग नेक काम में ही करे, पर लोमड़ के इस जंगल का राजा बनकर सब पर हुक्म चलाने के लालच ने उसकी जान ही जोखिम में डाल दी। ऐसा कहकर बंदर वापस तपस्या में लीन हो गई।